फिर तो जाना ही है। ऐसे ही ज्ञानी विचार करता है कि संसार में आए हो, जैसे 2 दिन काट लो वैसे 100 दिन काट लो, 100 साल काट लो और शांति से सीधे अपने रास्ते चले जाओ। कोई हमेशा के लिए तो आए नहीं कि इतना सारा बखेड़ा करो। और कोई बखेड़ा करने भी लग जाए मैनेजर से, क्या है पानी नहीं आता है और हमने पूरे 2 दिन के और 500 रुपए भरे हैं और तुम लोग कैसे, और एक तो उसमें कोई बुजुर्ग होगा तो समझाएगा, बेटा इतना बखेड़ा क्या करना, कोई बात नहीं, समझा जरूर दो कि कोई यात्री आए तो उसकी सुविधा का ध्यान रखो, लेकिन झगड़ा मत करो। ऐसे ही संसार की धर्मशाला में आप आए हो, मानव पर्याय रूपी शरीर की धर्मशाला में आप आए हो, और जितने दिन भी हो और किसी से किसी तरह झगड़ा टंटा किए बिना शांति से निकल जाओ। उलझने पैदा मत करो। लोग जानबूझ के क्लेश पैदा करते हैं, अंगुल अंगुल जमीन के पीछे दंगल करते हैं। नल में आने वाले पानी को लेकर के सिर फोड़ी हो जाती है गर्मी के दिनों में, लाइन से। थोड़ी सी अंतरंग जागृति हो। लोगों को अपनी बहू बेटी का सम्मान चाहिए, दूसरों की बहू बेटी का सम्मान करना सीखो, पूरी संस्कृति एक जैसी बन जाएगी। लोगों को अपना सम्मान चाहिए, दूसरों का करना सीखो, कोई तो तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम्हें सब कुछ चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। छोटे सारे हमारा सम्मान करें, लेकिन कभी अपनी तरफ से छोटों के प्रति प्यार भी दिखाना सीखो, उनका भी एक तरह का सम्मान करना सीखो, व्यवस्थाएं जुटाना सीखो, अपनापन दिखाना सीखो। करेंगे सुलझे हुए जीवन में जियो ज्ञानी, उलझने खुद मिट जाएंगी कि तू उलझना छोड़ दे, और भटकन स्वयं मिट जाएगी कि तू भटकना छोड़ दे। तू भटकना ना छोड़ेगा, भटकन चालू रहेगी। जिन लोगों की आदत ही भटकना है, शांति से बैठ नहीं सकते। संसार तो उलझन है, उलझोगे तकलीफ होगी। सुबह सुबह आज हमने भैंसें देखी। भैंस समझ में आया? भैंस, भैंस किसे बोलते हैं? मोटी अम्मा को नहीं, भैंस भैंस होती है, डोबी। हाँ, जो अम्माएं, जो माँ अपने घर का भी ठीक से काम नहीं करती है, गृहस्थी भी ठीक से नहीं संभालती है, बहुत आलस करती है, खा पी करके पड़ जाती है, और जब शरीर भारी हो जाता है तो लोग उसको भी क्या बोलने लगते हैं? दादी की बात नहीं हो रही है जी। इसलिए आलस नहीं करो, हमेशा एक्टिव, हमेशा शरीर जैसा भी है एक्टिव, चालू। घर का काम, जिनालय का काम, गुरु सेवा का काम, परिवार संबंधी का काम, गांव की कोई विशेष रुचि है, अभिरुचि है तो किसी तरह की सेवा का काम, ऐसे। अब भैंस हमने देखी, हमको एक उदाहरण याद आया। बेटी दी मुंबई में, वो परिवार मुंबई में ही रहता था, बेटी थी पाड़वा की। जमाई का आना हुआ गांव में, पाड़वा में, और यहाँ तो जैसा है सो है, फिर भी सड़कें तो पक्की हैं, और जैसा प्रदूषण मुंबई में है वैसा यहाँ नहीं है। हैं? मुंबई में आप तालाब ढूंढने जाओगे तो 20 बाई 20 का मुश्किल से, और क्या कहलाएगा वो? स्विमिंग पूल। यहाँ 200 बाई 200 का यूं पड़ा है, उसमें आदमी तो क्या भैंसें भी तैरती हैं। मुंबई में तुम चिड़िया को देखने जाओगे, ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा? प्लास्टिक का खिलौना मिलेगा। यहाँ ढेरों चिड़िया है, बहुत अंतर है। एक पिता अपने बेटे को दिखाने गए गांव, वो सोच रहे थे कि बेटा जो है थोड़ा आलसी है और थोड़ा धन की और घर की और सब चीजों की इज्जत नहीं करता,
इसको बताएं कि लोग कितने दुखी हैं और लोग कितने कम में जीते हैं और तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं। वो बताया, देखो ये गांव है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे बेटा पापा देखा, सब से बड़ी खुशी हुई गांव देख करके। वापस गया, पिता ने कहा देखो अब अपने घर की, अपने गांव की, अपने शहर की इज्जत करना सीख लो। उसने कहा पिताजी आपने बताया कि गरीब लोग हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो गरीब कैसे है। हमारे पास रहने का 20 बाई 20 का एक घोंसला है, उसमें ही लाइट बात सब है, और हम अमीर कैसे हैं। उनके पास रहने के लिए पूरा घर है, खुद की जमीन है, और इतना प्रेम है कि गांव में जितने घर हैं वो सबके लिए घर है। किसी के यहां भी चले गए तो पानी और भोजन की चिंता, वो गरीब के हम गरीब। हमने एक कुत्ता पाल रखा है और हम गांव में जब गए तो वहां 25 कुत्ते हैं घूम रहे आराम से। वो गरीब के हम गरीब। हमारे यहाँ मुश्किल से 10 बाई 10 का, 20 बाई 20 का स्विमिंग पूल है और उनके पूरा 200 बाई 200 का, 500 बाई 500 का बड़ा सारा तालाब है। वो गरीब या हम गरीब। हमें कभी पानी चाहिए तो हम दूसरे का मुंह देखते हैं कि पानी कोई लाए, और वो यूं उठे और घड़े से पानी भरा, यूं उठे और कुएं से पानी भरा। और हम लाइट के पराधीन हैं, हम बिजली के पराधीन हैं, हम लिफ्ट के पराधीन हैं, वो किसी चीज के पराधीन है नहीं है। वो आज भी इतने अमीर हैं कि घर में खाते हैं और बाहर मुफ्त में छोड़ के आते हैं, और हम बाजार में खाते हैं और घर में इकट्ठा करके रखते जाते हैं। बहुत अंतर है। हमें यहाँ शुद्ध वायु चाहिए तो प्यूरीफायर का प्रयोग करना पड़ता है, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, एकदम ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। सुबह सुबह कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हो, बाकी तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। बंबई से आया दामाद पाड़वा, और उसने देखा काली काली बड़ी बड़ी भैंसें। कुछ अटपटा लगा, मुंबई में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। और वहां जो भैंसें भी होती हैं तो वो भी एकदम तबेले में बंद रहती हैं, झोपड़े में या जो कहीं भी। बहुत अच्छा जीवन नहीं है वहां जानवरों का, और मनुष्यों का नहीं है बहुत अच्छा, तो जानवर तो बेचारे क्या। भैंसे देखता, रोज भैंस के गले में घंटी बंधी है, बड़े बड़े गोल गोल सींग हैं, और जब चलती हुई जाती है तो उसे बहुत अद्भुत लगता है। और उसको ये बार बार ऐसे लगता है कि अगर ये भैंस के जो गोल गोल और लंबे लंबे सींग हैं और इस पर कोई गिर जाए तो क्या होगा उसका। उसने पूछा अपने साले जी से, साले ने कहा कि कोई गिर जाएगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, घायल हो जाएगा। सासू को भी पूछा तो सासू ने भी कहा कि बेटे ध्यान रखना, तुम बाहर बैठते हो, चबूतरे पर बैठते हो, वहां बैठ के तुम मंजन करते हो, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैंसे निकले तो कभी उनके पास नहीं जाना। लेकिन उसको एक जिज्ञासा हमेशा होती, क्या कि अगर इनके गोल गोल सींग पर कोई गिर गया तो उसका क्या होगा। एक दिन यही हुआ कि जैसे ही भैंसे निकली, घंटी बज रही आराम से, और सोचते सोचते चिंतन जब चलता है ना तो चरित्र भी वैसे ही बन जाता है। उसने कहा कि किसी का क्या होगा, मैं खुद कूद करके देखता हूं कि क्या होता है। और जैसे ही वो सामने गया तो भैंस की डरी की गुस्से में आई, और उसने यूं ही सिरे लाया, और उसका पैंट फंस गया, शर्ट फंस गई, और उसने फिर 2-3 झटके यूं लगाए तो फिर उसके बाद उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। अस्पताल घर वाले उठा के ले गए। जब उसको होश आया तो अपने आप को उसने ऑपरेशन थिएटर में पाया। उसने कहा मैं कहाँ हूं। ससुर ने कहा बेटा तुम सही जगह पर हो। भैंसों पर कूदने की क्या जरूरत थी। तो उसने सो कहा कि जब मैं एक पर पहले कूद चुका तो सोचा दूसरी पर भी कूद के देख लो।
पहले तो तुमने उलझाया अपनी लड़की दे करके। जिंदगी ऐसे ही उलझनी है। ज़्यादा जब हमें कोई चीज़ आकर्षित करती है और हम उसके चक्कर में फेर में पड़ जाते हैं तो परिणाम हॉस्पिटल होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है। इसलिए उलझना नहीं। संभवनाथ स्वामी राज्य अवस्था में भी पहुंच गए तो भी उलझे नहीं, और उन्हें जो कुछ कर्तव्य करना था सब करा, और जीवन के उत्तरार्ध में महामुनिराज की दीक्षा लेकर के महान तप किया, केवल ज्ञान पाया, जनता को धर्मोपदेश दिया, सीधा सीधा धर्म का रास्ता बताया, और फिर भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष बताया। मोक्ष चले गए, संसार से कहां चले गए? बताओ जी, कहां है मोक्ष? बोलो बोलो ज्ञानी, कहां है मोक्ष? बोलो। ऊपर है कि नीचे है? देवलोक में नहीं है। जिन शासन, जिन धर्म, जिन वाणी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बात का सीधा सच्चा कथन है। देव देव हैं, देव देव हैं, वो भगवान नहीं है, और भगवान भगवान हैं, वो देव नहीं है, वो देवाधिदेव है। क्या अंतर है देवों में और भगवान में? बहुत अंतर है। देव तो अभी भी संसारी हैं, वो देव पर्याय से मनुष्य बनेंगे, या फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे तो पशु भी बन सकते। लेकिन भगवान एक बार सब कर्मों का नाश कर दिए हैं, एकदम प्योर हो गए हैं। बताओ, दूध से क्या बनता है? मावा बनता है। जय हो। मावी से क्या बनता है? मिठाई बनती है। फिर क्या बनता है बोलने का? पेट में जाती है। फिर क्या बनता है? जो कुछ बनता है वो देखने के लायक भी नहीं रहता, उसकी बात नहीं है। दूध से क्या बनता है? तो बोले दही बनता है। क्या बनता है? दही बनता है। दही से क्या बनता है पंडित जी? मक्खन निकलता है। और मक्खन से क्या बनता है? जोर से घी बनता है। ये प्योर घी, देसी घी। और एक बार घी बन गया तो अब वो घी, दूध, दही, मक्खन बन सकता है? नहीं बन सकता। मतलब देव है ऐसे कि दूध से दही बन गया, कुछ तरक्की हो गई। कोई आदमी ने तपस्या की है, धर्म ध्यान किया है, लोगों की भलाई की है, और वो मर गया, या उसने तपस्या पूर्वक समाधि करके शरीर छोड़ा तो पूजा करने लगते शिरा वापसी। एक्सीडेंट में कोई चला गया तो ऐसे लगता है कि वो प्रायः करके वेंतर बनता है। ये थोड़ी सी बात स्पष्ट कर देते हैं जब आया है विषय। तो कल भी किसी ने प्रश्न किया था कि भूत, डाकनी, ये सब ऐसे होते हैं क्या, और उनका गंदा रूप होता है क्या? उनका रंग रूप गंदा नहीं होता है, लेकिन उनको शौक होता है नाटक करने का, ऊट पटांग रूप दिखाने का। डराने का। क्यों? पिछले जन्म में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ रहा है, किसी ने मारा है, पीटा है, अन्याय किया है, कष्ट दिया है, और गुस्से में टुकड़े टुकड़े करके मारा है। तो अगर थोड़ा सा भी उसने पुण्य किया है तो क्या बनता है? भूत, व्यंतर, अपन जो भी कहो। और फिर क्या होता है कि है तो एक तरह का देव है वो, और आपने उसको मना लिया तो कई बार उस आपके काम आने लगता है, आपका भला करने लगता है। और नहीं माना, नाराज है, तो कई बार आपकी तिजोरी के पैसे गायब, तो कई गाय का दूध गायब, तो कई मालूम तुम्हारी तबीयत खराब। और जिसमें बागड़ में तो बागड़ में कुछ ज्यादा ही होता है। बागड़ में तो जिंदा माँ को भी डाकण बोल देते हैं। राजस्थान में आज भी एक समस्या है कि कोई औरत, कोई कमजोर औरत का हो, या कोई किसी तरह की महिला, या उससे कुछ लूटना है, या उसके जमीन जायदाद पर किसी को कब्जा करना है, तो उसको डाकण घोषित कर दो। कोई डाकण नहीं होता है जिंदा में, ना कोई भूत होता है, ना कोई डाकण होता है।
लेकिन मरने के बाद उसकी गति बिगड़ गई, आत्मा नहीं भटक रही है। समझना, आप कहते हो कि उनकी आत्मा भटकती है, उस इमली के पेड़ पर कोई आत्मा रहती है? आत्मा नहीं, आत्मा तो हम बोल देते हैं, वो भी देव है, लेकिन ऐसा छोटी जाति का देव है कि ना तो उसके रहने का विशेष स्थान है और ना उसकी विशेष पूजा है और ना उसकी ऐसी बुद्धि है कि लोगों का भला करे। तो तुच्छ जाति के जो देव होते हैं वे उल्टा सुल्टा रूप बना करके, शक्ति तो उनके पास होती है कि वे अपना रूप बना सकें, किसी को तकलीफ दे सकें। और एक बात, हमें तकलीफ कोई तभी दे सकता है जब हमारा पुण्य कमजोर पड़े। हमारा पुण्य पक्का है, हम सच्चे देव सद्गुरु के भक्त हैं, और कई लोगों का तो अनुभव है कि नमोकार मंत्र बोलो, भूत प्रेत यूं दूर से भाग जाते हैं। तो ये छोटी जाति के देव हैं, वो देव हैं। और बड़ी जाति के देव, बड़ी जाति के देव जैसे अपन सौधर्मेंद्र वगैरह बड़े बड़े देव, ये तुच्चे काम नहीं करते, ये करते हैं भगवान की पूजा, लोगों का भला है। फिर अपन कहते हैं मेघ देव, अग्निदेव, तो वो करते हैं एक तरह से भला। और छोटे छोटे देव भी सबका बुराई करने के लिए नहीं होते हैं, वो एक तरह से पहले परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तो एक तरह से अपना बदला लेते हैं। और अगर उनको संभाल लिया जाए, उनका सम्मान कर दिया जाए या उनसे दूर रहा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देव देव हैं और अरहंत देव देवाधिदेव हैं, इसलिए इन भगवान की पूजा में देवी देवता भी आते हैं। अब आजकल ना तो उतनी मंत्र शक्ति है और ना वैसा काल है कि सचमुच में कि दिखे, इसलिए इनको हार मुकुट लगा दिया, स्थापना कर दी, ये आ गए। लेकिन ऐसा सचमुच में होता था उनके समय में। तो ये पक्का समझिए कि कोई भूत प्रेत आप शमशान में भी सो रहे हो तब तक आपको तंग नहीं करेगा, जब तक कि आपका और उसका कुछ का देख लो ना।